Good morning. Today we are going to start in syntax. Next rule, double parts of speech. All the student knows about what is double parts of speech and how many forms of there. There are three types of double parts of speech: the infinite, gerund, and participle. First, today rules of non-finite verbs of the forms of the verb. In it, we are going to start the infinitive. Okay, in double parts of speech, today we are going to start the infinitive. इनफाइनाइटिव सेंटेंस क्या है ये आप लोग सिंपल वे में पढ़े हैं और इसके रूल्स में क्या चेंजिंग किए जा सकते हैं, इसमें क्या डिसऑर्डर होंगे या इनकरेक्ट होगा और उसे हमको करेक्ट करना होगा। सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए कि इनफाइनाइटिव वर्ब है क्या। द इनफाइनाइटिव दैट मीन्स विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म बिफोर वर्ब वी यूज टू, दैट इज चेंज इनटू इनफाइनाइटिव। ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने पर हम उसे इनफाइनाइटिव बना देते हैं और मैक्सिमम देखा जाए तो यह नाउन का काम करने लगता है और हिंदी में अर्थ निकालने पर इसके अंत में ना, ने, नी आते हैं। यह वर्ब से एकदम फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका नंबर तथा पर्सन, यानी नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, पर्सन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन करता है, यानी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। टू प्ले इज इनफाइनाइटिव। ओके, दे लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल और ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल या सी विल लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी वर्ब के पहले टू को यूज करना ये इनफाइनाइटिव को शो करता है। और इसके लिए ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल आपको बताया गया इसमें लाइक क्रिया में अंतर आया है, लेकिन टू प्ले में कोई अंतर नहीं आया, यानी अलग अलग कंडीशन में लाइक का चेंजिंग हुआ लेकिन टू प्ले सेम प्लेस पे रहा, इसीलिए टू प्ले क्रिया में उस वर्ब में क्या था, इनफाइनाइटिव था। तो इस तरह से इनफाइनाइटिव वर्ब को क्लियर किया जाता है। इनफाइनाइटिव वर्ब में क्या करेक्ट ऑर्डर में रखा जाए इनकरेक्ट चीज़ों को, उसके बारे में साफ सुथरा रूल के अनुसार आपको बताया जा रहा है। रूल नंबर 1, इनफाइनाइटिव में साधारणतः टू का प्रयोग होता है। ये आपको भी मैंने अभी बताया कि बिफोर वर्ब वी यूज टू, लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर इनफाइनाइटिव का टू जो साइन है ये यूज नहीं होता, यानी ये पूरी तरह से विलुप्त होता है। ऐसे में एक्सिलरी वर्ब यानी जो सहायक क्रिया होती है, एक्सिलरी वर्ब मीन्स जो सहायक क्रिया होती हैं, जैसे शैल, शुड, वर्ब के अंतर्गत विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट एक्सेट्रा के बाद हम टू का यूज़ नहीं करने देते हैं। यहाँ यूज़ करने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ध्यान से देखिए कि जहाँ एक्सिलरी वर्ब के मॉडल फॉर्म्स होंगे, यानी शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट एक्सेट्रा, तब इस कंडीशन में आप टू को यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड डू इट, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन गो, एंड नेक्स्ट सी मे गो, एंड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। इस तरह से इनमें कहीं भी हमें टू को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी नोट में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और तथा नीड, OUGST, और तथा यूज्ड, USED, यूज्ड के बाद हमें टू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ड है, इसीलिए इसके बाद हमको टू को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दे यूज्ड टू गो या दे ought टू हेल्प हिम। इस कंडीशन में हम इनफाइनाइटिव को यूज़ करते हैं। बी में देखिए, हैड, बेटर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन एक्सेट्रा फ्रेजेस के बाद हम टू का यूज़ नहीं करते। अब देखिए यहाँ एक और कंडीशन है, हैड बेटर या हैड रादर या वुड रादर, रादर देन, सूनर देन एक्सेट्रा, ऐसे फ्रेजेज हैं, इसके बाद हम टू को यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर स्टे हियर, यानी तुम्हारे लिए यहाँ ठहरना अच्छा होता है। ही हैड रादर प्ले देन वर्क, उसके लिए काम करने की अपेक्षा खेलना अच्छा होता है। आई वुड रादर डाई देन बेग,
तो ये सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसके बाद इनफाइनाइटिव का जरूरत नहीं पड़ता। सी है, देखिए क्या है, डेयर तथा नीड के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के बाद टू का यूज़ यहाँ भी नहीं होता। देखिए अब डेयर, नीड, आउट ऐसी कंडीशन बातों को रखा गया कि इसमें भी यदि सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो इस कंडीशन में भी हम टू को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, ही नीड नॉट कम हियर, डेयर यू से दिस, या सी डेयर नॉट अपोज मी एक्सेट्रा। ये ऐसे कंडीशन है यदि सेंटेंस आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव में होगा तो यहाँ भी इनफाइनाइटिव यूज़ नहीं किया जाता है। नोट में देखिए क्या है, डेयर तथा नीड ऐसे वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल में रहते हैं, और ऊपर के वाक्यों में सब्जेक्ट ही तथा सी एक वचन है यानी सिंगुलर है, तथा वर्ब नीड तथा डेयर बहुवचन है। इसलिए इस कंडीशन में दोनों को साथ में रखते हैं और उस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, डी वाले में हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बीट, बिहोल्ड एक्सेट्रा वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। देखिए इनफाइनाइटिव है लेकिन किस किस कंडीशन में टू का यूज नहीं किया जाता है उसे साफ सुथरे शब्दों में बताया गया है कि हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बीट, बिहोल्ड एक्सेट्रा ऑब्जेक्ट के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, आई हर्ड हिम क्राई, I watched him play hockey and I saw him change the wheel. He let me go home. I made him laugh and I bade him go etc. तो इस कंडीशन में भी हम टू को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन रूल नंबर नेक्स्ट के रूल नंबर में देखेंगे